कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसका इंतजार करता है। जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से, ऐसा परिंदा ही फलक से प्यार करता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। बात आज 10वीं कक्षा की हो रही है, 12वीं कक्षा की हो रही है और यहाँ किसी भी कंपटीशन एग्जाम की हम बात करें। विद्यार्थियों, हमने जब भी कोई एग्जाम दिया है, परीक्षा दी है, तो उसके बाद में घर आके हमने उस पेपर को उठाया है, देखा है कि मैं कितना श्रेष्ठ कर सकता था और कितना मैंने किया है। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि जो प्रश्न आप कर सकते थे वो आपने नहीं किए या उनके उत्तर सही नहीं आए और आप एक तनाव में चले जाते हो। आप लोगों ने जो आप थंबनेल पे देखा है कि मैंने जिस तरह से आपको मेंशन किया है कि पूरा का पूरा 95% आप बना सकते हो, अभी तक भी आपके पास में एक सुनहरा अवसर है। अब 95% कैसे बन सकते हैं, इसकी व्याख्या मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बिल्कुल सत्य है कि अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाने के बाद में आपके पास में लगभग 95% बनाने का पूरा चांस है, पूरा का पूरा मौका है। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने अच्छी तैयारी की है उनके अर्धवार्षिक में अच्छे अंक ही आए होंगे। फिर भी कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना हर इंसान बेवफा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी। आज मैं बात कर रहा हूं कक्षा 10वीं की। पहले हम समझ लेते हैं कि कक्षा 10वीं के अंदर किस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा या परीक्षाओं का पैटर्न रहता है। अगर परीक्षा की बात करनी है तो यहां पर आप लोगों को ध्यान होगा कि कुल मिलाकर के 600 अंक की प्राप्ति होती है आपको आपके बोर्ड एग्जाम में। अब 600 अंक की प्राप्ति हुई तो इसके लिए कैसे बना है पेपर। देखिए, आप जब अभी अर्धवार्षिक एग्जाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको 70 नंबर का पेपर मिल रहा है, ठीक है। और आपने ये भी देखा है कि आपका जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था वो 10 नंबर का था, आपका जो सेकंड टेस्ट हुआ वो भी 10 नंबर का है, और ये आपकी हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा हुई। अब अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में एक टेस्ट और होगा, थर्ड टेस्ट, वो जनवरी के आसपास में हो जाएगा आपका, और वह टेस्ट आपको 10 नंबर का होगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो एग्जाम होगा ये सब मिला के आपके 100 नंबर का होगा। कितने अंक का होगा? 100 अंक का। 10 पहले नंबर का, 10 सेकंड टेस्ट का, 70 आपके अर्धवार्षिक का और 10 आपके थर्ड टेस्ट का। कुल मिलाकर के आपको कितने अंक प्राप्त होंगे? 100 अंक प्राप्त होंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, आपका जो वार्षिक का और अर्धवार्षिक का योग आता है, कुल मिलाकर 600 अंक आता है। यानी कि सब्जेक्ट कितने हैं? 6 सब्जेक्ट है आपके पास में, और 6 सब्जेक्ट मिलकर के एक सब्जेक्ट का हो गया 100, तो 6 सब्जेक्ट का कितना हो गया? 600। यानी कि 6 का गुणा अगर मैं 100 से कर रहा हूं तो 600। यानी कि विषय हमारे पास में कितने हैं? अगर मैं विषय की बात करता हूं तो विषय हमारे पास में 6 है। उसमें मैक्सिमम मार्क्स बन गए 100, तो 600 का टोटल मिला के मेरे पास में ग्रैंड टोटल बनेगी। अब आप लोग कहेंगे सर 600 नंबर का तो हो गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तो यहां पर है कि 600 में से जो हमारे पास में वार्षिक परीक्षा का पेपर आएगा वो 80 अंक का आएगा। कितने आएगा? 80 अंक का एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो 20 अंक कहां से जाएंगे? 20 अंक हमारे यहाँ पर जो सेशनल है, यानी कि जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, पहला टेस्ट हुआ, सेकंड टेस्ट हुआ, थर्ड टेस्ट हुआ उसमें। लेकिन सर इसका तो 100 नंबर हो रहा है। नहीं, वो इस प्रकार से नहीं देंगे आपको नंबर। एग्जाम में क्या होगा, ये 20 नंबर डिसाइड होते हैं दो तरह से। ऐसा 10 नंबर प्लस 10 नंबर। आपको जो 10 नंबर मिलते हैं, एक 10 नंबर और मिलेंगे, दोनों मिलाकर के 20 नंबर। यहां से 17 अंक आपका 20 नंबर का जाएगा। 20 में से 20 भी जा सकता है, 20 में से 19 जा सकते हैं, 18 जा सकते हैं, 16 जा सकते हैं, 15 भी जा सकते हैं। कितने जाएंगे देखो। और ये नंबर आपको वार्षिक परीक्षा में लाने हैं। जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसमें आपको ये नंबर लाने हैं। यानी कि सीधी सी बात यह है कि 80% बनाना है, तो इधर कुछ भी हो गया है उसको छोड़ दीजिए, 80% तो तब भी बनेंगे। अगर आप अभी से भी मेहनत में लग जाएं, 80% तो आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन ये कठिन हो सकता है, तो थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं। यहां पर जो 10 नंबर मिलते हैं आपको, वो मिलते हैं, आपके पास में एक प्रोजेक्ट फाइल आती है या प्रोजेक्ट वर्क आता है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट हर एक विषय के बनाए जाते हैं और लगभग वो 5 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 5 नंबर के। यहां पर आपको 2 नंबर अनुशासन के और 3 नंबर उपस्थिति के मिलते हैं। तो 2 और 3 हो गए 5 और 5 नंबर हो गए आपके प्रोजेक्ट के। 5 प्रोजेक्ट के, 2 नंबर आपको किसके मिल गए? आपके अनुशासन के, और 3 नंबर आपको किसको मिल गए? अटेंडेंस यानी कि उपस्थिति के। तो ये जनरली 2 नंबर अनुशासन के भी हर टीचर दे देता है, उपस्थिति के भी मिल जाएंगे और प्रोजेक्ट वर्क के भी मिल जाएंगे क्योंकि आप सबमिट कराओगे। तो ये 10 नंबर तो आप मान के चलो कि 100% मिलेंगे हर एक बच्चे को। तो 10 नंबर तो ये पक गए अपने। अब भाई रही बात ये 10 की, सर इस 10 के बारे में थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे। ये 10 कहां से आया? ये वास्तविक में ये 10 वही 10 हैं जो आपके अर्धवार्षिक का, पहले टेस्ट का, दूसरे टेस्ट का और तीसरे टेस्ट का योग होगा। अब यहां पर तो 100 का अंक बन रहा है और सर आप यहां पर 10 का अंक बता रहे हो, गड़बड़ है। देखिए समझिए, मान लो किसी विद्यार्थी को, मान लेते हैं कि कोई एक कक्षा का विद्यार्थी ले लेते हैं, उसका नाम ले लेते हैं अपन, कोई अच्छा सा नाम लेते हैं, जैसे कि क्या नाम है, ए नाम ले लेते हैं, किसी विद्यार्थी को बुरा लगेगा। कोई विद्यार्थी है ए, तो उसके फर्स्ट टेस्ट के गणित की बात कर रहा हूं मैं, गणित विषय में मान लो फर्स्ट टेस्ट हुआ, उस फर्स्ट टेस्ट के अंदर गणित में उसको 10 में से प्राप्त हुए थे मान लो 8 नंबर। 10 में से कितने मिले? 8 मिले। सेकंड टेस्ट के अंदर उसी विद्यार्थी के 10 में से प्राप्त हो गए मान लो, अब कल्पना कर लो कि आप उसको 2 नंबर ही मिल पाए, किसी कारण से बीमार था या कुछ भी हुआ हो। अब उसके अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, ठीक है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा हुई और अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 नंबर का पेपर था। पेपर बुरी कदर से बिगड़ गया और बिगड़ने के बाद में उसको मिल गए 30 नंबर। इतना तो गेन कर ही लेगा बच्चा, 30 नंबर ही आए 70 में से। और फिर आया थर्ड टेस्ट, बच्चे को बहुत बुरा लगा, हमारे वीडियो देखे, हमारी क्लास ज्वाइन करी, है ना, और बच्चा हमसे पढ़ने भी आया, मान लो आस पड़ोस का है तो, और ऐसी परिस्थिति हुई और बच्चे ने 10 में से 10 ले लिए, क्योंकि थर्ड टेस्ट तक तो उसको ध्यान आ जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, पेरेंट्स मीटिंग भी होगी, आप लोग वहां पर जाएंगे, पिताश्री को साथ में ले जाएंगे, है ना, पूजा अर्चना सारी होगी, उसके बाद में ऐसी परिस्थिति बनेगी। तो 8 और 9 10, 10 और 10 हो गए 20, 20 और 30 हो गए 50। टोटल मिलाकर के आपको 100 में से कितने मिल गए? 50। 100 में से कितने मिल गए? 50। यानी कि 100 में से 50 का मतलब क्या हो गया? अगर 50 नंबर आपके हैं, 100 में से 50 नंबर हैं, 50% ही बन रहे हैं, लेकिन वो 100 जो 50 नंबर आपके आए हैं 100 में से, वो यहां पर हुए हैं आपके 5 नंबर। अगर आपके होते 60 नंबर तो होते 6 नंबर, अगर आपके होते 70 नंबर तो होते 7 नंबर, अगर होते 75 नंबर तो वो होते 8 नंबर, 80 नंबर तो 8 नंबर, और अगर आपके हो जाते 100 में से 89 तो 9 नंबर। इस तरह से पूरी की पूरी एक लिस्ट तैयार करके 10 के मार्जिन के आधार पर आपको क्या दे दिया जाएगा? अब 5 बने थे आपके, तो ये 5 नंबर, ठीक है। तो वापस समझिए, आपको 5 नंबर तो मान लो कि कितना भी बुरा किया पेपर तो मिल गया। ये 5 नंबर कौन से मिले हैं? पहले टेस्ट के, दूसरे टेस्ट के, तीसरे टेस्ट के और अर्धवार्षिक के, सबको मिलाने के बाद में। तो घबराना नहीं है कि अर्धवार्षिक का पेपर खराब हो गया है, वो आपके 5 नंबर जितनी वैल्यू ही रखता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 1% में आपका योगदान है उसका। तो 5 अंक ये हो गए और 3 अंक आपकी उपस्थिति के उसके हो गए, 2 अंक आपके अनुशासन के हो गए और 5 अंक आपके नंबर के हो गए प्रोजेक्ट वर्क के जो आपने दिए मिले। टोटल मिलाकर के 15 अंक मिले। कितने में से? 20 में से कितने अंक मिल गए? 15 अंक मिल गए। मिलने चाहिए थे 20, मिले कितने? 15। और इतनी कोशिश तो आप कर ही लेंगे कि अब 80 नंबर का पेपर है। अगर आप 100 में से मैथमेटिक्स में 100 पूरे ले आते हैं, यानी कि 80 में से 80 पूरे ले आते हैं, तो 80 तो नंबर ये हो गए 88 और ये हो गए 15। 80 और 15 कितने होते हैं? 95। जैसा मैंने अपनी बात को रखी कि 95% अभी भी बना सकते हो, अगर पेपर बिगड़ भी गया है तो साहब पेपर बहुत अच्छा हुआ। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा मैं बताता हूं।
कुछ बच्चों के नंबर आप देखना आपकी क्लास में 20 में से 20 भेजे जाएंगे मैथमेटिक्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, और 20 में से 20 नंबर जाने के बाद में उनको 80 में से 80 नंबर लाना है। अगर उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी तो 80 में से 80 मिलेंगे। और ऐसे हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं मेरी क्लास के जिन्होंने 100 में से 99, 100 में से 100, 98, मतलब कि मैं कहूंगा 95 से लेकर के 100 के बीच के बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमेशा प्राप्त किए। तो हमारा सौभाग्य है इस चीज का कि ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका भी मिलता है, क्योंकि हमें क्लू पता है, ट्रिक पता है। विद्यार्थियों पढ़ने से कुछ नहीं होता, कुछ चीजें होती है जो ट्रिक पे टिकी होती है। अब आप लोगों ने अर्धवार्षिक की बहुत सारी टेंशन ली, बहुत ज्यादा आपने तनाव लिया, और उसके बाद में जब पेपर बिगड़ा तो उसका प्रभाव दूसरे पेपर पर पड़ा। उस दूसरे पेपर के प्रभाव से बचाने के लिए मुझे आपके सामने आना पड़ा, क्योंकि आज दिन में अनेक विद्यार्थियों के फोन थे। अब आप सब महान हैं, आप सब लोगों के पास मेरा नंबर है, तो अब आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। और बहुत बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि मैं समझाने में असमर्थ हो जाता हूं। कई बार मैं क्लासों के बीच में होता हूं, तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो मेरा वो भविष्य छूट जाता है जो सामने है, और अगर उनके सामने मैं फोन उठाता हूं तो भी गलत चीज है। तो ऐसी परिस्थिति बनती है क्लासरूम के अंदर। और कई बार क्या होता है कि मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, और ऐसी परिस्थिति में आप फोन करके पूछेंगे सर पेपर बिगड़ गया और क्या करना चाहिए, और आपके मार्गदर्शन के लिए आपसे जुड़ाव है, और आप बड़े होशियार हो। ये बात अगर मैं यूट्यूब पे बताता हूं आकर, तब आपसे देखने की इच्छा भी नहीं करते हैं, तब आप छोड़ देते हैं। और यही बात जब मैं फोन पे समझाता हूं तो बड़ा आपको समझ में आ जाती है। आप वीडियो कॉलिंग करने के लिए तैयार हैं, आप समझने के लिए उस समय तैयार हैं, पर ये चीज जब मैंने आपको यूट्यूब पे बताई तो इस पे कोई खर्चा थोड़ी लग रहा भाई। इस चीज को समझिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चैनल आपका खुद का है, तो अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत अगर लगे, ये ठीक बताता है, समझ में आता है तो कर लो, नहीं लगे तो भी कर लो। और अगर शेयर करना है तो अपने मित्रों तक तो पहुंचाओ, ताकि उनको तो लगे कि कम से कम कोई काम की चीज है, बताई जा रही है, हमें काम आ सकती है। क्लासों के लाइव वीडियो मैंने डाल रखे हैं, वो आप लोगों के लिए उपयोगी है। और जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके सैकड़ों वीडियो हमारे पास पड़े हुए हैं, उनको देखिए आप। तो विद्यार्थियों, जो दिमाग में क्वेश्चन बना हुआ था, जिन विद्यार्थियों की परेशानी थी कि साहब हमारा अर्धवार्षिक का पेपर बिगड़ गया, ऐसी परिस्थिति में क्या हम पास हो जाएंगे? पास क्या हो जाओगे, तुम 95% बनाओगे, तुम 95% बना सकते हो, अच्छे विद्यार्थियों की श्रेणी में आ सकते हो। हाँ सब, अब क्या करें कि हम 95% बना ले। ठीक है, ये तो एक ट्रिक थी, एक बात थी समझने की, पूरी व्याख्या करने की, जो मैंने आप लोगों के सामने करी। अब हम परसेंटेज कैसे इंक्रीज करें, प्रतिशत कैसे बनाएं, ये मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। तो सारा इसी वीडियो में बता दूंगा, तो आप स्किप कर दोगे, और स्किप करोगे तो दूसरों को नहीं भेजोगे, और दूसरों को नहीं भेजोगे तो मतलब तो कुछ रहा नहीं। तो अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पढ़ना क्या है। देखिए, मजदूरी गधा भी करता है, उसको हम कितना भी काम दे देते हैं वो बेचारा करता है। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज का ट्रिक पता नहीं है। और अगर आपके पास में ट्रिक है, अगर आपके पास में कोई हिंट है, बहुत सारी चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। गानों को याद करने के लिए आपको रटना नहीं पड़ता, गाने अपने आप याद होते हैं। फिल्म को याद करने के लिए आपको ऐसे हुआ था, ऐसा सीन क्रिएट हुआ था, बताना नहीं पड़ता है, अपने आप याद होता है, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं किसी चीज से जुड़ी हुई है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में, कैसे पढ़ना है उसके साथ में, और तैयारी करनी है आपको एक नए वीडियो के लिए। साथ ही साथ जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी हमारी नई श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है, तो उससे भी जुड़िए आप लोग। अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स को दिखाइए, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दिखाइए, विद्यार्थियों को भेजिए, ताकि ये वीडियो जो है वो महत्वपूर्ण है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे तनाव में हैं, उन तनाव को दूर। जय हिंद, जय भारत।